तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले दक्षिण के एक छोटे से तटीय गांव में वेला नाम का एक बूढ़ा मछुआरा रहता था। वेला की आंखों की रोशनी धुंधली हो गई थी और उसके शरीर में अब पहले जैसी शक्ति नहीं थी। उसका पूरा जीवन समुद्र की लहरों के बीच बीता था। वह रोज सुबह अपनी पुरानी नाव लेकर निकलता और जो भी मछली हाथ लगती उसे बेचकर अपना पेट भरता। वेला का एक नियम था। वह जाल फेंकने से पहले समुद्र की लहरों को हाथ जोड़कर कहता, हे नीलकंठ, इस समुद्र में आप भी हैं और आपकी संतानें भी। जो मेरे भाग्य का है बस वही मेरे जाल में डालना। गांव के मंदिर में एक बहुत बड़े विद्वान पंडित आए। उन्होंने वेला को देखा और बोले, मूर्ख, तू रोज मछलियां पकड़ता है, हत्या करता है और फिर शिव का नाम लेता है। महादेव तो दयालु हैं, वे एक मछुआरे की प्रार्थना क्यों सुनेंगे? यदि उन्हें पाना है तो त्याग कर और मंदिर के बाहर बैठकर जाप कर। वेला डर गया। उसने सोचा कि शायद वह सचमुच अपराधी है। उसने उस दिन से मछली पकड़ना छोड़ दिया। वह मंदिर के बाहर बैठकर मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन उसका मन बार बार समुद्र की ओर जाता, जहां लहरें महादेव का डमरू बजाती प्रतीत होती थी। बिना काम किए वह भूखा रहने लगा और कमजोर हो गया। एक रात वेला ने स्वप्न में देखा कि महादेव स्वयं भूखे हैं और समुद्र के किनारे खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। महादेव ने स्वप्न में कहा, वेला, तुम मंदिर के बाहर बैठकर जो मंत्र पढ़ रहे हो उनमें केवल शब्दों की गूंज है। मुझे तो वह श्रद्धा का जाल चाहिए जो तुम रोज समुद्र में फेंकते थे। अगली सुबह वेला फिर से अपनी नाव लेकर समुद्र में गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने जाल फेंका और कहा, प्रभु, आज मैं मछली के लिए नहीं आपके लिए जाल फेंक रहा हूँ। जब उसने जाल खींचा तो वह बहुत भारी था। उसे लगा कि कोई बहुत बड़ी मछली फंसी है, लेकिन जब जाल ऊपर आया तो उसमें मछली नहीं थी। उसमें समुद्र के भीतर का एक प्राचीन पत्थर था, जिसका आकार हूबहू शिवलिंग जैसा था और उस पर बेलपत्र की तरह दिखने वाले समुद्री शैवाल चिपके हुए थे। वेला ने उस पत्थर को नाव में रखा और उसे किनारे ले आया। तभी वह विद्वान पंडित वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कि वेला एक पत्थर की पूजा कर रहा है। पंडित ने व्यंग्य किया, ये तो साधारण पत्थर है जो जाल में फंस गया है। वेला ने शांति से कहा, महाराज, आप पत्थर देखते हैं, मैं अपनी मेहनत का फल देखता हूँ। जैसे ही वेला ने उस पत्थर पर समुद्र का जल अर्पित किया, वो पत्थर पारदर्शी नीले रंग का हो गया। उसके भीतर से वही गूंज सुनाई दी, वेला, कर्म ही पूजा है। तुमने अपने कर्म को मेरे नाम से जोड़ दिया, इसलिए तुम्हारा जाल अब मेरे हृदय बन गया है। वह पंडित समझ गए कि महादेव को मंदिर की बंदिशों से ज्यादा एक भक्त का वह कर्म प्रिय है जो सच्चाई और ईमानदारी से किया जाए। उस दिन के बाद से वेला मछुआरे को गांव का सबसे बड़ा सिद्धक माना जाने लगा। वेला मछुआरे द्वारा समुद्र से निकाले गए उस नीललिंग की चर्चा तट से होती हुई राजमहल तक पहुंच गई। राजा ने आदेश दिया कि उस दिव्य शिवलिंग को राजभवन के स्वर्ण मंदिर में स्थापित किया जाए। सैनिकों की एक टुकड़ी वेला की झोपड़ी पर पहुंची और बलपूर्वक उस शिवलिंग को ले गई। वेला रोता रहा। उसने कहा, महाराज, ये पत्थर समुद्र की संतान है, इसे दीवारों में कैद मत कीजिए। पर किसी ने उसकी न सुनी। राजमहल के स्वर्ण मंदिर में बड़ी धूमधाम से स्थापना की गई, लेकिन एक विचित्र समस्या उत्पन्न हो गई। जैसे ही पुजारी शिवलिंग पर दूध या गंगाजल चढ़ाते, वह शिवलिंग उसे सोखने के बजाय उसे खारे पानी समुद्र के जल में बदल देता। देखते ही देखते पूरे स्वर्ण मंदिर में नमक की महक फैल गई और मंदिर की दीवारें खारेपन से गलने लगीं। राजा घबरा गया। उसने बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया। तभी मंदिर के भीतर से एक भारी गर्जना सुनाई दी, मुझे स्वर्ण के सिंहासन पर बिठाने वालों, क्या तुम भूल गए कि मैं अघोर हूँ? मुझे महलों की सुगंध नहीं, वेला के पसीने की महक और समुद्र की लहरों का शोर प्रिय है। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह स्वयं नंगे पैर वेला की झोपड़ी तक गया और क्षमा मांगी। राजा ने पूछा, वेला, इस शिवलिंग को कैसे शांत किया जाए?
पूरा महल नमक से भर रहा है। वेला ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, महादेव स्वतंत्र हैं। उन्हें वापस वहीं ले चलिए जहां से वे आए हैं। शिवलिंग को वापस समुद्र तट पर लाया गया। वेला ने अपनी पुरानी फटी हुई नाव को ही वेदी बनाया और उस पर शिवलिंग को रखा। उसने समुद्र की रेत से एक छोटा सा घेरा बनाया। जैसे ही शिवलिंग अगर रेत पर स्थापित हुआ, उसका खारापन गायब हो गया और वह फिर से शांत नीली आभा देने लगा। तभी एक और चमत्कार हुआ। समुद्र की लहरें अचानक ऊंची उठी और वेला की उस पुरानी नाव को छूने लगी। जहां जहां लहरों ने नाव को छुआ, वो पुरानी लकड़ी चंदन में बदल गई। महादेव ने वेला से कहा, वेला, जो अपनी नाव मुझे सौंप देता है, मैं उसके जीवन की नैया को पार लगा देता हूँ। वेला अब वृद्ध हो चुका था। एक शाम उसने शिवलिंग की पूजा की और समुद्र की ओर मुख करके बैठ गया। उसने धीरे से कहा, प्रभु, अब इस जाल को समेटने का समय आ गया है। कहते हैं कि उसी रात एक विशाल लहर आए और वह शिवलिंग, वेला और उसकी चंदन की नाव तीनों को अपने साथ गहरे समुद्र में ले गई। आज भी उस गांव के मछुआरों का मानना है कि जब समुद्र बहुत शांत होता है और चांद पूरा खिला होता है, तो पानी के नीचे एक नीली रोशनी चमकती है। मछुआरे आज भी जाल फेंकने से पहले कहते हैं, हे नीलकंठ, जाल आपका है, हाथ मेरे हैं। जो सत्य है वही मेरे भाग्य में डालना। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।